उत्तराखंड के विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारी की गई। खेलों की विश्व स्तरीय और बुनियादी सुविधाएं यहां के युवाओं को न केवल खेलों में आगे बढ़ाएंगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल से राजधानी देहरादून और हल्द्वानी को खेल गांव के रूप में नई पहचान मिली है। अमित सिन्हा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव कुमार ने। उत्तराखंड शानदार तरीके से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है और इस वक्त इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड के प्रिंसिपल स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अमित सिन्हा। अमित सिन्हा जी, आप बताइए किस तरह से कितनी बड़ी चुनौती थी सबसे पहले तो नेशनल गेम्स को आयोजित करना, और जिस तरह से ये सफलतापूर्वक मेजबानी की है उत्तराखंड ने, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पे विश्वास दिखाया कि आपको ये करना है, और उन्होंने ये कहा कि पैसे की कमी नहीं आने देंगे और किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने हमसे यही कहा कि इसको जैसे भी हो वर्ल्ड क्लास का बनाना है। तो ये मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल थी कि ये हम लोग कर। उत्तराखंड के 11 अलग अलग शहरों में क्योंकि ये गेम्स जो हैं वो आयोजित हो रहे हैं, तो इसमें कहना चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसको भी बिल्डअप करना था, साथ ही खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, दर्शक जो हैं वो मैच देखने तक पहुंचे। इन सब चीज़ों की व्यवस्था को किस तरह से मेंटेन किया? हमारे सारे ग्राउंड लगभग शहर से बहुत दूर पे हैं, चाहे वो देहरादून का हो, चाहे रुद्रपुर का हो, चाहे इवन हरिद्वार का हो। शहर से दूर, सिर्फ हल्द्वानी का दूर है, रुद्रपुर का तो नज़दीक है। तो इसके कारण हमें शहर से लोगों को उठाना लाना, उनमें भावना जागृत करना कि नेशनल गेम्स कितना महत्वपूर्ण है। तो ये आप देखिए, अभी ये माहौल हो गया है कि यहाँ पर एक मेला सा लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो इस एथलेटिक्स के सिंथेटिक ट्रैक की है, जो कि अब स्मार्ट ट्रैक के रूप में है। इसकी क्या कुछ खासियत है, आप बताइए। देखिए, स्मार्ट ट्रैक इसलिए है कि इसमें सेंसर्स लगे हैं, इसमें सेंसर लगे हैं। सेंसर के माध्यम से हम स्पीड, स्ट्रेंथ, आज बाकी चीज़ों की इसमें हम टेस्टिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए ये हमारा बहुत कामयाबी का चीज़ है। साथ में हमने फिनिशिंग लाइन पे भी हमारे देखा सेंसर लगे हैं। इसके साथ ही आप देखिएगा कि इसमें हमें सब जगह जगह पे हमने नीचे इसके पाइपलाइन डाला ताकि कई बार तार को ले जाना उसके लिए जरूरत पड़ती है। तो इस तरह देखा है तो हम लोग काफ़ी इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ किए हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगे तक बिल्डअप रहे, आगे तक लोगों के यूज में आता रहे, इसको लेकर के किसी तरह की कोई को मैं बता दूं, उत्तराखंड एथलेटिक्स में पहले से ही काफी कुछ एक्टिव रहा है और ये ट्रैक कभी मैंने खाली नहीं देखा। तो मेरी पूरी उम्मीद है, इस बार ओलंपिक में भी हमारे 3 बच्चे गए थे, 4 में से 3 हमारे एथलेटिक्स वाले थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नए एथलेटिक ट्रैक के ऊपर प्रयास करके, अभ्यास करके 40 एथलीट जाएंगे अगली ओलंपिक में। आपने समय दिया, इसके बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अमित सिन्हा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो एथलेटिक्स ट्रैक है वो भी कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो युवा हैं उनको फायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ यहाँ का ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए एक बड़ी चुनौती जरूर थी, लेकिन अब ये सफलतापूर्वक सबके सामने है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड।